नमस्कार दर्शकों, हमारी माटी पानी का ये कार्यक्रम में आपको स्वागत है। दूरदर्शन उत्तराखंड की यह हमेशा कोशिश रही कि हम समसामयिक विषयों का अतिरिक्त समय समय पर जो हमारा 30 त्यौहार छन, जो हमारी परंपरा छन, उन पर हम उनका जो अनछुआ पहलू छन उनका बारे में बातचीत करा और ई नई पीढ़ी थे हम अग्ने उन परंपराओं का अनुसरण करने की जानकारी दें। तो आज जब ये विशेष संदर्भ च होली को और वे को स्वरूप और परंपरा पर हम बातचीत कर ला और दूरदर्शन का ये स्टूडियो में आज हम जो मेहमान और जो हमारा न्यूतेर छन मैं उनको परिचय करे दूँ। मेरे ठीक समणी छन चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कुमाऊँ का संस्कृतिविद भी छन और ये समसामयिक विषयों पर राष्ट्रीय पत्रों पर भी लगातार लिखदन। और ठीक मध्य पर सुप्रसिद्ध लोक गायिका रेखा उनियाल धसमाना छन हमारे साथ, जो से सर्व समाज परिचित। तो आज जब हम ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहें तो हम उत्तराखंड का जो द्वि प्रतिनिधि शहर हैं हमारा अल्मोड़ा और श्रीनगर, यूँ राजवंश जो चंद राजवंश राय और गढ़वाल में जो पामार वंश राय, यूँ द्वि राजवंशों की स्थापना का बाद और हम बोल सकता जी द्वि शहरी न रहने जो कि उम्र करीब करीब 500 साल की बरी। हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश राज से बहुत पहली हमारा यूँ द्वि शहरों का लोगों ने जो जागृत समाज छो यूँ लोगों यूँ का माध्यम से, परिवार का माध्यम से यूँ वे टाइम पर जो साथ में जो हमारा मैदानी क्षेत्र में भी जो लोक गायक रहन उन लोगों थे अपना राज में आमंत्रित करके एक जो साझी संस्कृति को स्वरूप दे वे में होली की परंपरा अपना में बहुत अद्भुत है। तो मी ये विषय पर जो कि यो बसंत उत्सव बट जो शुरू होना न और चैत मास तक का जो हमारा पूरी परंपरा जो 30 त्योहारों की स्वरूप की, तो मैं ये बातचीत में गीत का माध्यम से रेखा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि गीत का माध्यम से या ये परंपरा है क्या रूप में आप दिखदन, क्या रूप में आप व्यक्त करना चाहते? देखिए धसमाना जी, इनसे कि हमारा उत्तराखंड में कुमाऊँ क्षेत्र में जो होली खेले जाती वो तो बसंत बटिनर पूरा मतलब समझा कि 10-15 दिन तक चलने की रही, लेकिन गढ़वाल में 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खेले जाते। तो वो क्या कि लोकगीतों ते गाए जादू। तो मैं जर एक लोकगीत आपते सुना दूँ जो कि मेरा अपने बनाई च और जो कुमाऊँ की जो होली च वो ब्रज भाषक च वो भी मैं आप लोगों से सुना लूँ। तो मैं खेला होली खोली का गणेशा, खेला होली मोरी का नारायणा, खेला होली पंचनाम देवा, खेला होली माँ गौरा देवी, खेला होली शंभु महादेवा, खेला होली कृष्ण कन्हैया, कान्हा जी की बंसी बजन लगी गे, होली को रंग सजन लगी गे, होली को रंग सजन लगी गे। तो यूँ तो गढ़वाल में हम लोग ये तरीक़े से कर रहा। और कुमाऊँ में सर मैं थोड़ा सा इजाज़त चाहूँगी आपके लिए, तो गणेश जी से शुरू किया जाता है। गणेश जय बोलो गिरिजा नंदन की, जय बोलो गिरिजा नंदन की, एक दंत सिर पे छत्र विराजे, एक दंत सिर पे छत्र विराजे, खोर विराजे चंदन की जय, बोलो गिरिजा नंदन
शुभ कर मन की जय बोलो गिरिजानंदन की जय बोलो गिरिजानंदन की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हमन जन रेखा जी का स्वरमा जो सुनी न गढ़वाल और कुमाऊं की जो प्रचलित द्वि यो होली है, और तिवारी जो कुमाऊं का क्षेत्र में खास कर जन अभी रेखा जी ने भी बताए कि होली की बड़ी एक समृद्ध परंपरा है। तो वही परंपरा है आप क्या रूप में हमारा दर्शकों दगड़ी साझा कर चाला कुछ बताए ले पर विषय। दरअसल अगर बात कुमाऊं करी जाओ तो सबन में पहली जो ये जो होली छन ये एक स्वरूपा बारे में मैं जरा सा जिक्र करना चाहूँ जी। कुमाऊं में उसी तरह गढ़वाल श्रीनगर पुरानी टिहरी और पौड़ी में यह होली मनाई जाने परंपरा रही छू आज ले मनून छन। लेकिन जो कुमाऊं में छू जो व्यापक स्तर पर यह चलन छू तो वहाँ मुख्यतः जो कुमाऊं अंचल में छन तो यह होली 3 प्रकार दिखाई देनी। जो सबन में पहली जो छे एक जगह कुनी बैठी होली यानी नगरी होली नागर होली लकुनी अपुन अल्लाह जिग्रला करो कि जो पुराण जो राजवंश छी इनर उमी बैठी की परंपरा छी। तो जो बैठी होली जो परंपरा छी यही राजघरानवती मतलब यह शुरुआत है। जो खासकर अगर अलमाड़ में करूं जो चंद राजा छी तो उनर जो राजा उनर काज में तो जो भैरवती जो गायक कलाकार छी तो ब्रजवती अवधवती ये लोग जो कलाकार आई तो यह उनर वहाँ बैठ बेर होली कर छी और वहाँ के लोग ला जो सम्रांत लोग थी उला होली बैठक में शुरू कर छी। अब धीरे धीरे जब राज व्यवस्था खत्म है तो वीक बात की भाव कि जो वहाँ जो अलमाड़ में जो एक शुरुआत है तो जो सम्रांत लोग थी तो पहली जब राजवंशक जब समापन भाव तो उन्होंने परंपरा का अपन घर में शुरुआत करी और उसी कई जहाँ जो होली जो जानकार लोग छन वो बतूनी की अलमाड़ में जो पहल होली जो ये बैठी होली की शुरुआत यह हनुमान मंदिर वाला है जब आम समाज में जब है तो वहाँ पर धीरे धीरे फिर जो सम्रांत लोग थी फिर उन बती जो और अन्य लोगों में धीरे धीरे इसी गया यह बैठी होली की स्वरूप। और जो बैठी होली स्वरूप छू जो सबन बैठुल खासियत यह छू कि यह जो बैठी होली की शुरुआत पूसक जो महण हूँ वी पहल इतवार बह जा और यह जो होली की छलड़ी तक ये चलते रहूँ निर्बाध रूप बती तो यह बैठी होली छू। और जो दूसर जो होली जो आम जगह हम ग्रामीण होली हूँ तो यह जो वहाँ गाँव में शहरन में दिखी तो यह होली ज़्यादा चलन छू। और यह होली क्यों हूँ जो गाँव में छू यह गाँव में यह होली ठाढ़े बेर गई जा और जो लोग हुनी पूरा इसी गोल घर में जबेर और एक ढुलुक बजेबेर मजीरा बजेबेर और वो गाँव में हर घर आंगन में जानी और उमी आशीष देने वाला परंपरा छू। और तो यसल व्यवस्था से कही जात तो एक गाँव में जस 6-7 गाँव आसपास हो तो एक दूसरा गाँव में ले जानी तो एक सामाजिक सद्भाव प्रतीक लछू। और जो तीसर होली छू वो वहाँ हमारे वहाँ सैणिया होलकुनी यानी महिलाओं न हो तो ये जो ठाड़ी होली और बैठी होली मिश्रित रूप वो हमारे वहाँ जो पहाड़ में जब ये सैणी ले जो अपन काम काजा जब इनका फुर्सत मिल जाए तो वही बार यह गाँव में चौपाल में हर घर में बैठ बेर तो यह होली गानी। और यह होली में जो सबन में ज़्यादा विशेषता यह छू इमी स्वांग और प्रहसन महिलाओं और मनोरंजन के साधन नहीं हुन तो वो इमे अपन फुर्सत निकाल बेर तो यह हिसाब ले तो जो आसपास जो समसामयिक विषय सन तो उन पर प्रहार ले करनी और वो उमें एक बड़ा हल्को फुल्को मनोरंजन ले तो वो यह होली बैठक में 4 चाँद लगे देनी। तिवारी जी यही पर एक बात और आपका जी कि ये फसल और कृषि को त्यौहार भी बताएंगे ना जी। और गेहूं की बाली उमी बनाना को वो देवताओं थे अर्पित भी करे जान छे और बच्चे लोग जब गाँव में एक दूसरे गाँव में जाना चाहो लेकिन ये के बारे में भी कुछ बता ले गाँव में कै तरीके से ये जो अल्लाह उमी बात करी तो ये असली में हमार जदुल जो त्यार बार छन विशेषकर पहाड़ में और जागला हुनी तो हमारी यो ऋतु आधारित और जो हमार जो फसल चक्र हूँ ये आधारित हुनी तो ये जस संक्रांत पर जो विशेष कर हूँ जस हरियाल छू और ये बैसाखी छू कई त्योहार जो हुनी तो यह फसल ना उस टाइम में तो ये एक विल मनाई जानी तो हमार जो ये त्योहार छू यो कहीं न कहीं प्रकृति और खेती बाड़ी दगर
जुड़ी हुई छू। बहुत संबंध तो यही हिसाब जो जो उमी ये टाइम में लगभग कुछ जागन में जब गेहूं को हजानी जो नवांकुर जो उमी उनी जो दान उनी तो उनका लब भून बेर तो प्रसाद स्वरूप ये बाटी जा देवताओं भी चढ़ाना है परंपरा की देवी देवता ये प्रकार तो तिवारी जी कुल मिला के हमें बताना कि जो उत्तराखंड की होली च वे को एक शास्त्रीय पक्ष अलग च, कृषि को एक पक्ष अलग च, सामाजिक समरसता को भी एक प्रश्न च। और जब हम देखदा कि जो राज परिवार का जमाना में खासकर होली है जी वे में पहली बार राजा और जनता का बीच कोई दूरी नहीं होती, दूरी नहीं समरसता रुचि और जो का घरों में जो लोगों थे नौनियालों थे रंग खरीदने की जुटाने की सामर्थ्य नहीं वो घरों में राजा भी हमारे चाहे कुमाऊं में अल्मोड़ा में राजा रहे या श्रीनगर में राजा, तो वो घरों में रंग भी पहुंचे जान जो ताकि वो लोग उल्लास का साथ ही मना सकन। तो मैं सोच दूं कि इनो जो विषय चाहिए कि और देश में अन्य स्तरों में नहीं। तो रेखा जी फिर मैं आपके पास लौटी आना चाहूँ कि कई तरीकों को उल्लास और आप तो चूंकि लोग गायक हैं ना और द्वि भाषाओं में आपको बड़ो दखल भी चे, तो कई तरीके से ये कुछ अगेन आप एक गीत के माध्यम से ये अगने बढ़े लें चर्चा थे। हाँ मैं सुनो लो खोलो के वाड़ चलो मट बहुत सुंदर ये देखिए कुमाऊं में भी गाने ना हर गढ़वाल में भी गाने ना तो मैं मतलब उन्नी गाने नहीं थे कि जन गोल घेरा में खड़ो एक थे और मतलब अब मैं तो दिल्ली में ज़्यादा रही हूँ ना तो दिल्ली में हम कुमाऊं नहीं गढ़वाले सब एक ही बड़ी तरह था मतलब वो तो इन नहीं हो कि ये कुमाऊं में इन लोग खिन्ना गढ़वाल में ऐसा नहीं मतलब बिल्कुल अपन एक वो हो तरीका हो तो सब हारमोनियम लेके और ढोलक चिमटा सब लेके तब खोलो की वाड़ चलो मठ भीतर दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। खोलो की वाड़ चलो मठ भीतर दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। तिलों को तेल का बास की बाती जगमग जोत जगे दिन राती दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। हम ते देड़ होली को दान वे ते देलो श्री भगवान हम ते देण होली को दान वे ते देलो श्री भगवान दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जी रया पुत्र मर रया नाती जी रया पुत्र मर रया नाती दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। हम होली वाला द्यूला आशीष गाना बजाना द्यूला आशीष रंगमत वे की राजी रावाजी दर्शन दीजो माई अम्बे जुगती रहो जी। खोलो की वाड़ चलो मठ भीतर। बहुत सुंदर रेखा जी। और यो पूरो एक जो समाज को जो एक समरसता हमारे समाज में और जिस तरीके की परंपरा रहे एक बहुत सुंदर निर्वाह। हम जब अपने यूँ होली की बात करना और समरसता की बात भी करना तो जो राज्य वर्ण से पहली मतलब हमारे जो होली को स्वरूप रहा जो श्रीनगर की होली को राई तो जब तक राजवंश रहे न लेकिन 1815 में जब राजवंश समाप्त हो गई और एक नई व्यवस्था आई तो कुछ नया केंद्र भी बने तो श्रीनगर को जो केंद्र था वो टिहरी चल गया। इन्हीं अल्मोड़ा को जो केंद्र था वो चंपावत पिथौरागढ़ और शहरों में को विस्तार हुए
अल्मोड़ा तो रही प्रतिनिधि केंद्र एक, लेकिन ये तरीके से हमारे बहुत बड़ी संख्या में मतलब बैठी की होली में जो शास्त्रीय रागों की प्रधानता है खासकर, और खड़ी होली को जो अलग छो, और महिलाओं को होली का अलग छो, और ग्रामीण होली अलग छो। ये माँ जो हमारे समाज को हर तबका को ककी न ककी योगदान छो। हम जब याद करदा गोरदा थे, हम जब याद करदा गुमानी थे, हम जब याद करदा चादन पढ़ना की, यूं की होली जो राजवंश का युग बट शुरू हुए, और साथ में जो मुस्लिम समाज भी छो, जन पौड़ी का इलाका में बड़ा याकूब, श्रीनगर में जो पूर्णचंद त्रिपाठी, यो अल्मोड़ा का छा, तो यूँ लोग जो सरकारी सेवा में रहें, यूँ लोगों ने एक होली की जो परंपरा शुरू कर, जो पूस की बात तिवारी यापन करी कि जब वो चीर बंधन हो जान छो, वे का अगने वे की पूजा करकी, वे का पास घूम की, हम बिल्कुल वे का प्रति आस्थावान भी होना चाहना, और यो ऋतु परिवर्तन को जन हम त्यौहार बोली। तो तिवारी जी मैं आपसे ये जन चाहूँ कि मैदान में जन बरसाने की होली छे, वो खड़ी होली लठमार होली के वे कपड़ा अलग वे है ना, और पूरा एक पर्यटन को रूप भी लिया लिवेन। लेकिन उत्तराखंड की होली जब हम बोलना कि बिल्कुल मैदान से अलग है, तो वो अलग स्वरूप क्या चाहिए का विषय में बदल। जी, बहुत भल सवाल करो आप। दरअसल अगर हम पूरा उत्तराखंड होली की बात करनू, तो यह एक अगर हम विश्लेषण करनू, अध्ययन करनू, तो इनमें हमका बहुत खासियत दिखाई देनी। दरअसल जो लोग हुनी होली अर्थ ज़्यादातर ये जो होली रंग और हुड़दंग यह एक पर्याय माननी, लेकिन अगर उत्तराखंड में होली की बात करी जाओ तो यह बहुत ज़्यादा विशेषताएं हम उनका दिखाई देनी। अगर मैं शुरुआत करूं इसी क्रमवार, तो जो सबन बैठुल जो यह जो विशेषता छू हमारे वहाँ यह जो छू गायन पक्ष के ज़्यादा तरजीह दी। चाहे उसी बात अगर हम मैं रामलीला की बात करूं, तो रामलीला में हम अभिनय के बजाय जब ज़्यादा गायनक विशेषता दी जाए, तो ये जो खासियत छू यह गायनक छू। तो ये जो गायन छू, तो ये एक जो हमें जो विशेषता बात करनी, ये एक जो सबन में ठुल विशेषता छू, यह इदुक दीर्घ समय तक, यानी कि पूसा इतवारवती लिबेर, आप ये लगा लीजिए पूस माघ फाल्गुन, तो ये फागुन तक, और कई होली विशेषज्ञ को नहीं कि यह चैतक रामनवमी तक लगाई जानी। वो जरा ज़्यादातर ये जो ईश्वरी वाली जो होली होनी, भगवान वाली जो धर्म समर्पित यह होली होनी, तो जरा स्वरूप। लेकिन जो श्रृंगार वाली होली की तो जो होनी है बसंत पंचमी व लिबेर, ये जो होली छलड़ी तक यह प्रधानता रहूँ। तो एक तो यह एक सबन में ज़्यादा विशेषता ये छू। और जो दूसर विशेषता छू जो अल्लाह अपन जो बैठकी होली बात करें, अमूमन जो ये होली जो बैठक हूँ यह शास्त्रीय रागन पर आधारित होनी। और जैसे आप सब लोग जाननी कि जो शास्त्रीय राग हर आदिमक मतलब गाणक बसक बात ना, लेकिन यह एक जो विशेषता जो ये होली बैठक छू, इमें आम आदिम ला एक गायक बन जा। तो जो वहाँ समाज छू, जो वहाँ लोग छू, वी लोग इडुक शीतलता दे राखी कि आम आदिम ला इमें भाग लगा सकूँ। तो जो होली यला एक विशेषता छू ये दे राखी। और जो तीसर जो एक जो सबन में ज़्यादा विशेषता छू जो अल्लाह अपन बात करी, ये जो एक सामाजिक समरसता, सौहार्द और ये जो आशीष देना परंपरा छू, ये सबन बैठुल विशेषता छू। उसी हमार जो पहाड़ा कोई ला तैयार होनी, तो उनमें हमें आशीष देना और एक दूसर के जो लोक कल्याणकारी जो भावना जो दिखाई दी, वो यह होली में विशेषता छू। कुमाऊँ में चाहे यह होली जो बैठक ही होली छू, और चाहे ठाड़ी होल छू, या जो महिलाएं होली छू, जब ये एक समापन हो इमें बिना आशीष दी यह होली का समापन नहीं करी जा। बिल्कुल। जो बैठ होली में लाए आशीष दी जा, और जो ठाड़ी होली जब एक घरबती दूसर घर में जानी, जब वो होली समापन हो तो जो सयाण में सुनी तो वो होली का आशीष देनी। उनर एक भाव यह सुनूँ कि यह जो बरस दिवाली बरसे फाग, कि मतलब जो ये होली आप वहाँ मतलब हर साल भर आते रहो, और जो तुम्हार पूरा परिवारक सारा कुटुंब लोग सन वो जीते रहें और जागते रहें, मतलब यह ढंगल आशीष दें। और जो बसंत छू कि ले यह होली त्यार हमारे बसंत ऋतु में हूँ, और ये बसंत जो तुम्हार देई में छू हर बरस हर साल आते रहो, ये मतलब कदुक ठुल एक लोक कल्याणकारी भावना दी। बिल्कुल। तो यह कई तरह। और ये एक विशेषता जो अल्लाह अपन जिगर करो कि यह जो गौरदाग जिक्र करो अल्लाह, तो जो गौरदा छी यह ब्रिटिश टाइम में जब हमारे में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाने छी, तो उनमें जागरूक करना काम यह गौरदाल करो। तो इनर जो यहाँ जो होली गीत सन उनर पैरोडी बने बेर इन्होंने कई गीत रचना करी, और विशेषकर महिलाओं में जो जागृति करी,
तो ये इन होली वील इन्होंने कई पैरोडी होली बनाई और उमी ये देश प्रेम और ये स्वतंत्रता आंदोलन में तो उमी जोश भराना काम ल करो। और ई परंपरा के बाद में चारूचंद्र पांडे और गिरीश तिवारी गिरदा इन्होंने वो परंपरा का आगे बढ़ाई। वो चाहे हमारी स्वतंत्रता संग्राम बाद जो उत्तराखंड आंदोलन थी या जो और जो समसामयिक आंदोलन भई तो उमी यह इनर ये गिरदा और यह इनर ये गीतों बहुत जोश भरना काम करो। तो ये कहीं न कहीं ये जो विशेषता हमको दिखाई देनी। और दूसर जो बात करी आपुन कि यह जो होली गीत सन ये यहाँ मतलब मूल गीत नातिन यह ब्रज और अवध कच्छ बिल्कुल। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग थी उन्होंने विशेषता यह करी कि उन्होंने मुख्य रूप से जो भैरक जो गीत आई यह अपन जो यहाँ खुशबू पानी थी वो हिसाब यह परंपरा आगे बनी। ठीक तिवारी जी, एक गुमानी को भी नौ ये माँ शामिल छे जी, वो भी सुदर्शन शाह का टाइम पर बिल्कुल तेरीमा आगे छा वो। हाँ टेरी एक गढ़वाल और कुमाऊं का सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में भी एक नई दौर छे। बिल्कुल। और यूं जो वे टाइम पर गीत लिखिन भले ही वो जनता थे जागृत करने का वास्ता लिखी चा। लेकिन जन होली का मक्के के लिए ब्रिटिश शासन उनकी धरपकड़ कर सकते इले उन वो गीत होली का माध्यम से भी गए। तो यो गिरदा गुमानी और चारूचंद्र पांडे के साथ साथ जो वे टाइम था प्रद्युमन शाह का युग का जो होली है बेटे आज हम बोल सकता कि करीब करीब 400 वर्ष पुरानी। तो यूँ 400 वर्ष पुरानी की होली देखने के बाद फिर रेखा जी आपके पास आणु छो एक गीत का माध्यम से कोई ये थे। तो मैं एक गीत आप ते सुनो लो जो कि कुमाऊं वहाँ बैठ के होली में खेल। क्यों तिवारी जी मैं सही बोल रही हूँ? नहीं बैठ की होली में क्योंकि हमने भी गाया हुआ है ना इसलिए मुझे ध्यान है। सिर धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आई राधा प्यारी, सिर धरे मुकुट खेले होली, सिर धरे मुकुट खेले होली, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, गोकुल से राधा प्यारी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, कौन वरन के कुंवर कन्हैया, कौन वरन के कुंवर कन्हैया, कौन वरन राधा प्यारी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, श्याम वरण के कुंवर कन्हैया, पीली वरण राधा प्यारी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, काहे को तेरो खम्भो बनो है, काहे की तेरी डोरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, चंदन को तेरो खम्भो बनो है, रेशम की लागी डोरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी। बहुत सुंदर बैठकी के साथ साथ गढ़वाल में ये थे कुछ लोगों ने खड़ी होली का रूप में व्यक्त करी। तिवारी जी जो सबसे बड़ी बात है यूं त्योहारों में हमारा कि जो हमारो पारंपरिक वादी समाज छो हुड़किया समाज छो है ना, यू लोगों का दगड़ी जो हमारा पारंपरिक संबंध रिश्ता और आर्थिक रूप से भी हम जुड़िया छा। तो आज हम ये दिखदा कि अब जब त्योहारों को रूप बदलना चाहिए, यो जो समाज छो यो भी कखी दूर चल गए, यूँ के पास जो गायन की वादी बदन पहली श्रीनगर में जब तक राज परिवार रहे ना तब वादी बदन बिल्कुल होली में बुलाए जान छे। लेकिन समय परिवर्तन का साथ
जब समाज में कुछ अश्लीलता बढ़ी थी उन लोगों ने आण जाण बंद कर दी, लेकिन वो हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ था। ये पूरा परिप्रेक्ष्य ये संबंध में अग्ने यो समाज का साथ जोड़ सका, ये विषय में हमारे दर्शकों तक क्या बताना चाहिए? बहुत बड़ी दरअसल जब हमारे जो गाँव में थी जो असली जैसे अल्लापुन बेड़ा वाला या कुमाऊं में हुड़किया या जो लचे यो कहीं न कहीं यह जो प्रकृति गीत या ऋतुरैन और या चैती तो यह हमारे गाते रुनी। और दूसर हमारे वहाँ जब भिटौल दिन में जानी तो उम्मीद पहली यह लोग जो पुराण जो ये लोग थी या गढ़वाल में अगर देखिए जो यह एक प्रकार ये संदेश वाहक ला काम कर छी। बिल्कुल यह जस कहो जो विवाहिता बेटी जो अपन मैं बती मतलब स्वराज में ब्याही छी खबर देना काम तो ये दीची कोई बधाई देना दीजिए। तो वो जो वहाँ जो रुचि वो जो विवाहिता उन्हें तो उनका जब यह मैसेज दी तो अब आज के को हमारे गांव पहाड़ सब खाली उन पड़ गई। तो ये कहीं न कहीं यह जो इनर जो यह समाज छू जो यह वादक कलाकार गायक कलाकार छन अब यह इनर लीजिए तो ये प्रकार आजीविका बहुत संकट होगो। तो हमन के तिवारी जी थोड़ा सा समय की बीच और हम फिर से एक बार एक रेखा जी में वाला और पूरा जो ये ऋतुओं पर आधारित जो एक त्योहार जो तिवारी जी ने बोली तो ये पर कुछ पंक्ति जरूर समय की बात अच्छी तो हम थोड़ा सा ये कार्यक्रम थे अगने बढ़ा नहीं सकता तो कम शब्दों में 12 महीनों की 12 महीनों की क्या बात 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों में छेरी तू छन 12 महीनों में छेरी तू छन 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की क्या खास बात फूल फूल लचेता का महीना आली बिखोत बैसाख महीना फूल फूल लचेता का महीना आली बिखोत बैसाख महीना 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों में छेरी तू छन 12 महीनों में छेरी तू छन आरू पकला जेठा का महीना मुंगरी पकली भादो का महीना जीरी पकली असुज महीना आली बगवाल कार्तिक महीना 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की क्या खास बात यूं बुतेला मंगसीर महीना यूं पोड़लू पूसा का महीना यूं बुतेला मंगसीर महीना यूं पोड़लू पूसा का महीना फागुन महीना होली छरोली आचल बोझ खेलला होली रांडा का छोरा लमडाई देलू बेटी भरो की तू गाली खेलू रांडा का छोरा लमडाई देलू बेटी भरो की तू गाली खेलू आचल बोझ खेलला होली बांजा का घेना डाल छेलू मबोजी। बहुत सुंदर। उन तो हमारी इच्छा है कि ये कार्यक्रम थे आपका कंठ में आगने भी सुना जारी रखा लेकिन समय की बाध्यता च आप द्वि लोगों को मैं ये कार्यक्रम में आना स्वागत कर दूँ और दर्शकों आप ये बतैला कि ये कार्यक्रम आप थे कदग पसंद आई ताकि हम दूरदर्शन की जो कोशिश वे में और अग्ने कन सुधार कर सकता और अंत में हम एक बार पुनः आप सब मेहमानों को स्वागत कर देवे दर्शकों से आगे चला और हम उम्मीद करता कि दर्शक अग्ने भी हमारे ये कार्यक्रम तक दिखना रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आभार।